हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5th बी देखेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ पेडागोजी के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट टेट हो, सी टेट हो, हेड टीचर या प्रिंसिपल के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में पेडागोजी के सवाल सॉल्व करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। नेक्स्ट, जेंडर। अब जेंडर के बारे में पूछ रहा है कि क्या है? एक सामाजिक संरचना है। डी ऑप्शन सही होगा। लिंग यानी कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसके आधार पर बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के व्यापक आयामों की पहचान की जा सकती है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, एक सामाजिक संरचना है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बताइए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? डी ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसके स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, एक सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है या अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। नेक्स्ट, जेंडर क्या है? यहाँ जेंडर के बारे में पूछ रहा है। जेंडर क्या है? तो एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग यानी कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसके आधार पर बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के व्यापक आयामों की पहचान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो यहाँ है बी ऑप्शन सही होगा, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? बी ऑप्शन, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको बताना है, डी ऑप्शन सही होगा, परिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास। और दूसरा क्या होगा? परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास।
चालक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, राइट, की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम परिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किशोरावस्था। नो डाउट, किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। ठीक, नेक्स्ट, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या है? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही होगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन आपको चुनना है, चूज करना है। तो यह क्या है? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योजनाएं शामिल है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अतः बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योजनाएं शामिल है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बताइए। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि व्यक्तिगत वार्ता। ठीक, व्यक्तिगत वार्ता, सी, ये व्यक्तिगत वार्ता ही होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संरचना के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि उसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। अगर हम किसी के पहनावे या किसी की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंग को देखते हुए हम लिंग को संबोधित करते हैं तो ये क्या कहना है? तो ये होगा जेंडर रूढ़िवादिता। सी ऑप्शन सही होगा। पहनावे की वस्तुएं, खिलौने, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना मूलतः लिंग रूढ़िवादिता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? बताइए। तो यहाँ है समावेशी शिक्षा की। 2009 समावेशी शिक्षा की अदालत करता है। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समावेशी शिक्षा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। तो समावेशी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, नहीं है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। किसी चीज को रटना जो है ये क्या नहीं होता? मुख्य प्रक्रिया नहीं होता है अधिगम में। कंठस्थीकरण एवं स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है।
जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, अब बताइए बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो भाग लेते हैं तभी वो जाके सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसा करने से उनकी बहिर्मुखी प्रतिभा एवं व्यवहारिक कौशल का विकास होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करने चाहिए? यहाँ पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, बताइए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं? यहाँ देखिए बी ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की गलतियां क्या है? देखिए अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है ये। मूल्यांकन क्या है? देखिए मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा। मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए विषयों और तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तथा इसके आधार पर बच्चों की प्रगति एवं कमियों को दूर करने हेतु योजना बनाई जाती है, तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? बताइए, एक वाक्य दिया हुआ है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। बिल्कुल है, अगर बच्चे हतोत्साही हो जाएंगे तो कोई भी काम नहीं करेंगे या करने से पहले ही छोड़ देंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो आपको बताना किस तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे सक्षम बनाने के लिए बच्चों को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, तो हम जैसे भी हो उनको एक अनुमान लगाने को बोलेंगे और उनको बिल्कुल प्रोत्साहन देंगे, तब जाके वो कोई भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे, तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन सही होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है
कब होता है? तो ये जन्म से ही शुरू हो जाता है। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करने से। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? बताइए। जो बच्चे बाधित हैं, जो देख नहीं सकते, उनकी आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करके। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे बताइए। अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? नियमित कार्य की आदत बनाता है। ये नियमित कार्य की आदत बनाता है। अगर हम अल्प अवधि में मूल्यांकन करते रहते हैं तो ये बच्चों में नियमित कार्य की एक आदत को बढ़ावा देता है। यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है, किस तरह से? ए ऑप्शन, कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इनाम आना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? इनाम। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, बिल्कुल है स्व आकलन। तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, बताइए। सीखने के समान आकलन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने के समान आकलन स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्मरण के अंतर्गत होता है, क्या होता है? धारणा एवं अनुस्मरण, धारणा एवं अनुस्मरण होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों का गैर मित्रता पूर्व व्यवहार किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? बताइए। तो यहाँ भय और विस्मय, हम लोग को गैर मित्रता पूर्व व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। इससे बच्चों में भय और विस्मय उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, क्या होता है? निरंतर होता है। शिक्षा क्या है? एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होते रहता है। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है? तो ए ऑप्शन सही होगा। इस वायु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। इस वायु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विकास विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस वायु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए कि क्या चाहिए? सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न? तो यहाँ सी ऑप्शन देखिए, अवरुद्ध प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में
उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो यहाँ बी ऑप्शन बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण बताए गए हैं। कौन कौन है? पहला संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचालनात्मक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चा केंद्रित शिक्षा में भूमिका होती है, किसकी भूमिका मुख्य होती है? तो ये एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण में बालक रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को विशेष ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है सुनने के साथ। कब होती है? सुनने के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, जन्म से होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हर बच्चे में भाषा सीखने की असीम क्षमता होती है। बच्चे खुद से भी सीखते हैं, अपनी अवधारणाएं बनाते हैं। वे जिन चीज़ों को खुद समझते हैं उसे वे भूलते नहीं हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, जन्मजात होती है। नेक्स्ट, थकावट के लक्षण है, बताइए थकावट के क्या लक्षण है? सी ऑप्शन काम में रुचि की कमी। जब काम में रुचि की कमी होने लगती है तो वहाँ थकावट आ जाते हैं, थकावट लक्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट, मनोभाव विकसित होता है, कैसे? बचपन में। नेक्स्ट, बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां हैं। बर्ताव, तो यहाँ रोकथाम और सजा 2 है। नेक्स्ट, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता, ज्ञानार्जन, विशेषताएं और शिक्षा पश्चात समीक्षा। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, अस्तित्ववाद के अनुसार बताइए प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो यहाँ है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सह शिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं लड़कियां और लड़के। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सह शिक्षा को एजुकेशन का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था से है जिसमें बिना लिंग विभेद के लड़के एवं लड़कियां एक ही भवन की छत के नीचे साथ साथ बैठकर एक समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाएं कलापें हैं, बताइए क्रियाकलापें क्या है? J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं जानना, महसूस करना और इच्छा। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है अरस्तु ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है कब से? उसके जन्म से। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? बताइए स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? एक वस्तु की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन की समत्व चेतना
किस में स्थित होती है? कान में। संतुलन की समत्व चेतना कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ था? तो ये हुआ था सूक्ष्म शिक्षा योजना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स बर्दाइमर ने 1912 ईस्वी में किया था। इस संप्रदाय का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। इसमें अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो यहाँ 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? बताइए। एक वाक्य जो है वो अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता है। देखिए, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? बताइए। भाषा को आंकने का उचित तरीका क्या है? तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो यहाँ है रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। ठीक। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? बताइए। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, विकार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ है अभिघातज तनाव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बताइए। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विभेदित अनुदेशन से। ठीक, विभेदित अनुदेशन से। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप विभेदित अनुदेशन से संबंध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है किस पर? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है क्या है? तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए, इस व्यवहार की अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का कारण, तो यहाँ है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो के अनुसार है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, तो यह है अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा,
पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर? परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। बताइए, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। सी ऑप्शन सही होगा। भाषाघात मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक, देखिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? बहुबुद्धि से सिद्धांत कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ बी ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल एक क्षेत्र में नहीं है, वो कई क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे बताया गया है संबंध नहीं है, तो एक ही वाक्य यहाँ दिया हुआ है, वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभेद, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद का क्या कारण लाभकारी है? क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, अब यहाँ आप बताइए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो इस सेट को आप लोग अच्छी तरीके से बार बार सुनिए, पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए और सफल बनिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।